वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल वीरो, उम्मीद है आप सारे वधिया होगे। करते हैं जी अज की वीडियो स्टार्ट। अज की जी वीडियो है वो है जिस तरह के आप जी को पता है कि अज असी मना रहे हैं जी शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी साहिब जी का शहीदी गुरपुरब। की होया सी उस समय कि जालम हुकूमतां ने गुरु अर्जन देव साहिब जी को किदां तसीहे दे के शहीद किया सी। पूरी जी कहानी है असी देखांगे जी, पूरी जी कथा हैगी वो सुनांगे जी। गुरु साहिब ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना की, जिन्होंने श्री आद ग्रंथ साहिब की रचना करके श्री हरमंदिर साहिब में सुशोभित किया, जिन्होंने गुरुद्वारा श्री तरन तारण साहिब की स्थापना की, जिसका सरोवर दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर बन गया, जिन्होंने लोगों को भक्ति के साथ जोड़कर उन्हें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया। आखिर क्यों उन्हें इतनी बेरहमी से शहीद किया गया? इतना सब सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम किन गुरु साहिब की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शांति के पुंज, शहीदों के सरताज, 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की। आज इस वीडियो में हम आपको एक एक कारण डिटेल में बताने जा रहे हैं कि क्यों गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई। जिस गुरु ने अपना सारा जीवन लोगों की भलाई करने में बिता दिया, आखिर क्यों उन्हें इतनी क्रूर यातनाएं दी गई? कौन थे वो लोग जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ? वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन जालिमों ने गुरु अर्जन देव जी पर इतना जुल्म ढाया, आखिर उनका क्या हशर हुआ। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु हैं, जो चौथे गुरु रामदास जी और माता भानी जी के छोटे पुत्र थे। उनके 2 बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद जी और बाबा महादेव जी थे। गुरु रामदास जी के 3 पुत्रों में से किसी एक को गुरुगद्दी प्राप्त होनी थी। गुरु रामदास जी के सबसे बड़े पुत्र बाबा पृथ्वीचंद बड़े लोभी और स्वार्थी थे। उनके दूसरे पुत्र महादेव जी बैरागी थे, जिनकी संसारी कामों में कोई रुचि न थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों को गद्दी के योग्य ना समझा। पर उनके तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी हर तरह से गुरुगद्दी के योग्य थे। वे अपने पिताजी के बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। गुरु पिता रामदास जी ने इसलिए अपना अंतिम समय आता देखकर 1581 में भरे दरबार में अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को तिलक लगाकर सिखों का 5वां गुरु बना दिया। 1599 में गुरु अर्जन देव जी का विवाह माता गंगा जी के साथ हुआ। विवाह के लंबे समय बाद 1595 में गुरु अर्जन देव जी के घर बालक हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ। गुरु अर्जन देव जी बड़े विद्वान थे। गुरुमुखी उन्होंने अपने नाना गुरु अमरदास जी से सीखी थी। गुरु अर्जन देव जी को शास्त्रों स्मृतियों का पूरा ज्ञान था। कुरान शरीफ की शिक्षाओं पर भी उनकी पूरी पकड़ थी। वे सारंगी के साथ खुद कीर्तन किया करते थे। गुरु बनने के बाद गुरु अर्जन देव जी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद जी उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। घर के बड़े पुत्र होने के कारण वे खुद को गद्दी का असली वारिस समझते थे, पर गद्दी ना मिलने के कारण बाबा पृथ्वीचंद ने अपने छोटे भाई गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ ढेरों साजिशें रची, जो जीवन भर जारी रही। बाबा पृथ्वीचंद ने कई बार गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को जान से मारने की कोशिश की, पर सभी कोशिशें विफल साबित हुई। बाबा पृथ्वीचंद के रवैये को देखते हुए गुरु अर्जन देव जी परिवार समेत गांव वडाली चले गए। चाहे गुरुजी वहां से चले गए थे, पर बाबा पृथ्वीचंद के अंदर का वैर और बढ़ता गया। गुरु अर्जन देव जी को गद्दी से हटाकर पृथ्वीचंद खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसने मुगल कर्मचारी सुलई खान के साथ साठगांठ कर ली। दोनों ने मिलकर उस समय के मुगल सम्राट अकबर से भी शिकायत की कि गुरु अर्जन देव जी उनका छोटा भाई है, उसे जबरदस्ती पृथ्वीचंद से गुरुगद्दी का अधिकार छीना है। अकबर सारे धर्मों का बराबर सत्कार करता था, इसलिए उसके गुरु अर्जन देव जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। बाबा पृथ्वीचंद के कहने पर अकबर ने जांच पड़ताल करके फैसला किया कि गुरु गद्दी के असली अधिकारी गुरु अर्जन देव जी ही हैं। अपनी बात ना बनती देखकर बाबा पृथ्वीचंद ने सुलई खां को ढेर सारा धन दिया और ये लालच देकर उसने फौज समेत सुलई खां को गुरु अर्जन देव जी को मारने के लिए अमृतसर भेज दिया। जब गुरुजी के सिखों को सुलई खां के बारे में पता चला कि वो फौज लेकर अमृतसर गुरुजी पे हमला करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने गुरुजी के आगे विनती की कि हे महाराज, आप सुलई खां की खबर बादशाह अकबर को भेजें। पर गुरुजी ने उन सब सिखों को शांत करते हुए कहा, हमें केवल वाहे गुरु पर भरोसा करना चाहिए और उसकी रजा में ही रहना चाहिए।
कहते हैं जब सुलेख खान लाहौर से गुरु अर्जुन देव जी के पास फौज समेत आ रहा था तो रास्ते में वे एक रात पृथ्वीचंद के पास रुका। अगले दिन पृथ्वीचंद सुलेख खान को अपनी ईंटों का भट्ठा दिखाने के लिए ले गया। कहते हैं कि जैसे ही वह घोड़े समेत सुलगते भट्टे के पास पहुंचा तभी एक पक्षी के उड़ने के कारण घोड़ा इतना डर गया कि वह सुलेख खान समेत छलांग मारकर जलते भट्टे में जा गिरा और देखते देखते सुलेख खान घोड़े समेत जलकर राख हो गया। इस तरह बाबा पृथ्वीचंद की यह कोशिश भी बेकार सिद्ध हुई और सुलेख खान की फौज वापस लाहौर चली गई। मुगल सरकार ने पृथ्वीचंद को सुलेख खान की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इस तरह मुगले भी पृथ्वीचंद के खिलाफ हो गए। कहते हैं इस घटना से पृथ्वीचंद इतना डर गया कि फिर उसने जीवन में गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ कोई साजिश न रची। श्री गुरु अर्जुन देव जी गुरुगद्दी पर बैठते ही सिक्खी के विकास कार्यों में लग गए। गुरु पिता रामदास जी ने जमींदारों से 700 रुपए में तुंगकाम खरीदा था, जहां पर उन्होंने अमृतसर नगर बसाया और अमृतसर सरोवर की खुदवाई की। गुरु रामदास जी के बाद उनके पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर सरोवर का निर्माण करा के सरोवर के बीचों बीच श्री हरमंदिर साहिब बनवाया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित कर दिया, जिससे श्री हरमंदिर साहिब सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। हर धर्म और जाति के लोग यहाँ आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने नतमस्तक होने लगे। गुरु अर्जुन देव जी ने इसके साथ ही तरन तारण शहर बसाया, जहाँ उन्होंने तरन तारण नामक सरोवर का भी निर्माण कराया, जो दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर कहलाता है। इस तीर्थ स्थान की स्थापना से ढेरों लोग गुरु जी के सिख बनते गए। गुरु जी ने करतारपुर, श्री हरगोबिंदपुर नगर और छहरट्टा साहिब का भी निर्माण करवाया, जो सिखों के पवित्र धार्मिक स्थान कहलाते हैं। इस तरह गुरु जी की प्रशंसा सारे संसार में होने लगी, पर साथ में ढेरों वैरी भी पैदा हो गए। असल में अकबर के समय तक गुरु अर्जुन देव जी के मुगल सरकार के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। उसने श्री हरमंदिर साहिब का कोई विरोध नहीं किया। इस बात को देखकर शेख अहमद नामक व्यक्ति ने अकबर की धार्मिक सहनशीलता की नीति का विरोध करने के लिए एक नक्शबंदी आंदोलन चलाया। उसके आंदोलन का उद्देश्य गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाना था। शेख अहमद ने सम्राट अकबर को गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ भड़काने की बड़ी कोशिश की, पर वह सफल न हो सका। लेकिन अकबर की मौत के बाद 1605 में उसका बेटा जहांगीर देश का नया राजा बना। वो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो एक कट्टर मुसलमान था। पूरे देश को वो मुसलमान बनाना चाहता था। इस बार शेख अहमद और उसकी जैसी सोच वाले कट्टर लोग जहांगीर को गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ भड़काने में सफल हो गए। इसके अलावा उस समय ब्राह्मणों का भी विरोध शुरू हो गया, क्योंकि सिख गुरुओं द्वारा पुरोहितवाद और जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाने से हिंदू समाज में ब्राह्मणों का महत्व घटने लगा था। अब लोग हिंदू रीति रिवाज का खंडन करने लग गए। इसलिए सिख धर्म की बढ़ती प्रसिद्धि के कारण ब्राह्मण और उच्च वर्ग के हिंदू भी गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ हो गए। और दूसरी तरफ जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ती प्रसिद्धि सहन न कर पाया और वो किसी भी तरह गुरु जी को कैद करना चाहता था। इसके साथ ही गुरु जी का एक और वैरी था, जहांगीर का दीवान चंदू शाह। वो अपनी लड़की का विवाह किसी योग्य वर से करना चाहता था, सो उसने पुरोहितों को अच्छा वर ढूंढने के लिए भेजा। वे पुरोहित घूमते घूमते गुरु अर्जुन देव जी के दरबार अमृतसर आ पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी का नूरानी चेहरा देखा तो वो इतने मोहित हुए कि उन्होंने चंदू की लड़की का रिश्ता गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी से पक्का कराई। ये बात जब पुरोहितों ने चंदू को बताई, चंदू ने रिश्ता तो स्वीकार कर लिया, पर उसने अभिमान में आकर बोला, तुम चौबारे की ईंट मोरी में लगा आए हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पुरोहित के साथ आए कुछ सिखों ने जब गुरु घर की शान के बारे में अपमानजनक शब्द सुने तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के पास आकर शिकायत की कि चंदू अपने आप को बड़ा रईस और गुरु घर को नीचा कह रहा है, इसलिए गुरुजी आप कृपा करें ये रिश्ता प्रवान ना करें। गुरुजी ने अपने संगतों का कहा सिर माथे माना और रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। जब चंदू को महसूस हुआ कि गुरु घर से रिश्ता टूटने के बाद अब उसकी लड़की के साथ कौन विवाह करेगा,
तब उसने गुरु अर्जन देव जी को 1 लाख रुपया देकर मनाने की कोशिश की, पर गुरु जी ने पैसा लेना स्वीकार नहीं किया। इस बात से खफा होकर चंदू गुरु घर का शत्रु बन गया और जहांगीर को गुरु जी के खिलाफ खूब भड़काया। पर चंदू की घटना से पहले ही जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुझके जहांगीरी में लिखा था कि गोविंदवाल स्थान के दरिया ब्यास के किनारे गुरु अर्जन देव नाम का एक हिंदू रहता था, जिसने भोले भाले हिंदुओं को ही नहीं बल्कि कई मूर्ख मुसलमानों को भी अपने तौर तरीकों व उपदेशों द्वारा अपने पीछे लगा रखा था। लोग उसे गुरु कहकर बुलाया करते थे और मूर्खों के पुजारी लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे थे, उस पर बड़ा भरोसा करते थे। 3-4 पीढ़ियों से उन्होंने अपनी दुकान गर्म कर रखी थी। बहुत समय से मेरे मन में ये ख्याल आता था कि इस झूठ की दुकान को बंद कर देना चाहिए और या फिर इस गुरु को इस्लाम धर्म में ले आना चाहिए। जहांगीर की खुद की लिखी यह आत्मकथा मुंह बोलता सबूत है कि क्यों गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया था। संगतों का गुरु अर्जन देव जी को सच्चे पातशाह कहना जहांगीर को सबसे ज्यादा चुभता था। उसे डर था कि कहीं ब्यास से उठी लहर दिल्ली और आगरा को भी बहाकर ही ना ले जाए। वो किसी भी तरह गुरु अर्जन देव जी को शहीद करना चाहता था। वो तो बस कोई बहाना ढूंढ रहा था। बहाना भी उसे आखिर अपने पुत्र खुसरो की बगावत करने से मिल गया। कहा जाता है कि खुसरो एक अच्छा इंसान था। उसमें अपने दादा यानी बादशाह अकबर के गुण थे। वे गुरु अर्जन देव जी को अपना गुरु मानता था और अपने दादा अकबर के साथ गुरु अर्जन देव जी को मिलने भी अक्सर गुरु जी के पास जाया करता था। खुसरो को अपने पिता जहांगीर की कट्टरवादी नीतियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए जहांगीर ने खुसरो को बगावत करने के दोष में जेल में बंद कर दिया। किसी तरीके से खुसरो जेल से निकलकर अपनी जान बचाता हुआ काबुल की ओर भाग गया और रास्ते में वह तरन तारण गुरु अर्जन देव जी से मिलने आया। कुछ दिन वह गुरु जी के पास ही रहा और उसने लंगर प्रसाद भी छका। खुसरो के मांगने पर गुरुजी ने उसे 5000 रुपए उसकी मदद करने के लिए दिए। जहांगीर को इस बात का जब पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसे गुरुजी को शहीद करने का बहाना मिल गया। लाहौर का हाकिम मुर्तजा खां भी गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ जहांगीर को खबरें भेज रहा था। उसने जहांगीर को यह भी लिखा कि गुरु अर्जन देव जी ने आपके बागी बेटे खुसरो को अपने घर पनाह दी, उसे आशीर्वाद दिया, उसे भोजन खिलाया और उसके माथे पर जीत का तिलक भी लगाया। जहांगीर ये सब कुछ सुनकर इतना भड़क गया कि उसने गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करके लाहौर बुलाने का हुक्म दे दिया। अंतर्यामी गुरुजी जहांगीर के हुक्म से पहले ही जान चुके थे कि वैरियों ने उन पर वार जरूर करना है, सो उन्होंने 25 मई 1606 ईस्वी को अपने पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी को गुरगद्दी का तिलक लगाकर उन्हें सिखों का छठा गुरु बनाया। लाहौर जाने से पहले गुरु अर्जन देव जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को वचन किया कि सिक्खी का प्रचार हमने बड़े शांतिमय ढंग से किया था, पर अब वक्त बदल गया है। अब अच्छाई और बुराई की जंग होगी। इसीलिए पुत्र, अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। आप खुद भी शस्त्र धारण करो और सिखों को भी शस्त्र धारण करने की आज्ञा दो। कहते हैं तब मुर्तजा खां गुरु अर्जन देव जी को अमृतसर से लाहौर ले गया। लाहौर पहुंचकर गुरु जी को जहांगीर के दरबार में पेश किया गया। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी से कई तरह के प्रश्न किए, जिसका गुरु जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जहांगीर ने गुरु जी से कहा, आपने मेरे बागी पुत्र खुसरो को अपने घर शरण दी और उससे 5000 रुपए देकर मदद भी की। ऐसा करने पर आपको अब 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। तब गुरुजी ने कहा कि हमने खुसरो को वैरी समझकर रुपए नहीं दिए थे, हमने तो केवल दुखी और मजबूर समझकर उसे पैसे दिए थे। गुरुजी ने जहांगीर को 2 लाख रुपए जुर्माना देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि ये गुरु नानक देव जी का दर है। दर आई संगत की मदद करना हमारा धर्म है। कहते हैं तब जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को कहा कि जो आपने आदि ग्रंथ लिखा है, अगर आप इस ग्रंथ में हजरत मोहम्मद की तारीफ के कुछ शब्द दर्ज कर दें, तब हम आपका 2 लाख का जुर्माना माफ कर देंगे। गुरु अर्जन देव जी ने जहांगीर को साफ इनकार करते हुए कहा कि ये अकाल पुरख की बानी है। हमें तो जो कुछ निरंकार से हुक्म हुआ है, हमने केवल वही आदि ग्रंथ में दर्ज किया है। हम अपनी मर्जी का एक भी शब्द आदि ग्रंथ में दर्ज नहीं कर सकते। हम कुछ भी बड़ा घटा नहीं सकते। ऐसे वचन सुनते ही जहांगीर गुस्से से भर गया।
जहांगीर ने गुरुजी को इस्लाम धर्म अपनाने की पेशकश की और बोला, अगर आप इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो हम आपका जुर्माना माफ कर देंगे। गुरुजी ने तब निडरता से कहा कि हम शरीर त्याग सकते हैं पर अपना धर्म कभी नहीं। जब गुरुजी ने जहांगीर की कोई बात ना मानी तो जहांगीर ने गुरुजी को क्रूर यातनाएं देकर शहीद करने का फरमान जारी कर दिया। कहते हैं तब हाकिम मुर्तजा खान ने गुरु अर्जन देव जी को चंदू के हवाले कर दिया। चंदू तो पहले से ही गुरुजी से अपनी लड़की का रिश्ता ठुकराए जाने पर बड़ा नाराज था, सो उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गुरुजी को अपने घर ले जाकर 5 दिन तक कठोर यातनाएं दी। इतिहास में यह भी कहा गया है कि चंदू ने गुरु अर्जन देव जी को अपने हवाले कराने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। खैर बात जो भी हो, चंदू ने गुरु जी को असहनीय कष्ट दिए। एक तो पहले ही भीषण गर्मी का महीना था, दूसरा चंदू ने गुरु जी को अन्न पानी तक न दिया और उन्हें सोने भी न दिया गया। दूसरे दिन यानी 26 मई को गुरु जी को पानी की उबलती देग में बिठा दिया। फिर काफी समय के बाद बाहर निकालकर उनके शीश के ऊपर गरम रेत डाली गई। तीसरे दिन गरम तवे पर बिठाकर नीचे आग लगा दी गई। क्रूरता की हद हो चुकी थी, पर श्री गुरु अर्जन देव जी का सब्र देखकर जुल्म भी हार गया। धरती तड़प उठी, पर पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी पर भी अडोल बैठे प्रभु के साथ अंतर ध्यान थे। वहां लाहौर की संगतें जो गुरु जी पर जुल्म होती देख रही थी, सोचती होंगी कि आज सारी दुनिया का मालिक तत्ती तवी पर समाधि लगाए बैठा है। चौथे दिन 29 मई को गुरु जी को फिर गरम तवे पर बिठाकर उनके झुलसे हुए शरीर पर जहां ढेरों मोटे मोटे छाले बन चुके थे, उन पर गरम रेत डाली गई। इतना जुल्म सहने के बावजूद गुरु जी ने उफ तक न की, बल्कि तेरा पाना मीठा लागे कहकर सारे दर्द सहते रहे। कहते हैं तब लाहौर के रहने वाले गुरु अर्जन देव जी के श्रद्धालु साईं मियां मीर जी खबर मिलते ही गुरु जी के पास दौड़े आए। गुरु जी को तत्ती तवी पर बैठा देख तड़फ कर बोले, जिस धरती पर गुरु जी आपके ऊपर इतना कहर हो रहा है, इस धरती को ही क्यों ना पलटा दूं। अगर आप मुझे हुक्म दें, मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। कहते हैं तब गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें शांत रहने को कहा। गुरु जी बोले, क्या हुआ अगर तन तप रहा है? प्रभु के प्यारों को प्रभु के हुक्म में ही आनंद मानना चाहिए। शरीर तो वैसे भी नाशवान है, फिर इसका मोह कैसा? शरीर और संसार दोनों झूठ हैं, केवल आत्मा स्वतंत्र है। गुरु जी के ये वचन सुनकर तब साईं मियां मीर जी चुप हो गए और इस तरह गुरु जी को 5 दिन तक मई के गर्म महीने में कठोर सजाएं दी गई। 30 मई 1606 को गुरु जी को और अधिक कष्ट देने के लिए रावी नदी के तट पर लाया गया, ताकि गुरु जी द्वारा स्नान करने पर उनके छालों पर पानी पड़ने से उन्हें और अधिक पीड़ा सहन करनी पड़े। गुरु जी ने जैसे ही रावी नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, फिर वे सदा के लिए अलोप हो गए। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद चाहे मुगलों ने बड़ी खुशी मनाई कि उन्होंने सिख लहर की कमर तोड़ दी है, पर उनकी यह खुशी कुछ ही दिन बाद शोक में बदल गई, जब गुरु अर्जन देव जी के पुत्र यानी छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री हरमंदिर साहिब में मुगलों के तख्त से भी ऊंचा अकाल तख्त बनवाया। मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण करके भक्ति और शक्ति का मेल कराया। गुरु दरबार में गुरसिख अब से तलवारें, बंदूकें, नेज़े, तीर कमान जैसी भेंटें गुरु जी को अर्पण करने लगे। इतना ही नहीं, गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त पर विराजमान होकर मुगलों को ललकारने लगे। गुरु अर्जन देव जी के गुनाहगार चंदू को बाद में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सिखों ने लाहौर में उसका मुंह काला किया और सड़कों पर घुमाया। इस तरह उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई। कुछ साल बाद ही 1627 में जहांगीर की भी एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। इतिहास में दर्ज है कि जहांगीर ने अपने अंतिम समय में रियलाइज किया कि वो गुरु अर्जन देव जी का गुनाहगार है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी से अपने किए की माफ़ी मांगी थी और चंदू को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के हवाले किया था। पर जैसा कि उसने अपनी आत्मकथा में गुरु अर्जन देव जी के बारे में लिखा था,
इससे पता चलता है कि वो कट्टर मुस्लिम होने के कारण गुरु अर्जन देव जी का बहुत बड़ा वैरी था। इसीलिए उसने गुरु अर्जन देव जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए शहीद कर दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि चंदू से भी बड़ा गुनाहगार जहांगीर है, जिसने गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने का ये घोर पाप किया। तो ये थी श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी की गाथा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सिख इतिहास के बारे में हर कोई जान सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਵੀਰੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।